हेलो, वेलकम टू दिल्ली वेज किचन। अभी ठंडा का सीज़न चल रहा है तो आप मार्केट में इसको ज़रूर देखे होंगे, मूंगफली का जो चिक्की आता है। तो आज हम उसी को बनाने वाले हैं। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्लेम पर लो फ्लेम पर बादाम डालेंगे। बादाम 1 कटोरी लिया है। मूंगफली जो आता है, हम बहुत जगह उसको बादाम भी बोलते हैं। तो वो मूंगफली को हम रोस्ट करना है हमें। धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा। फ्लेम लो ही रखें ताकि ये जले नहीं। इसका कलर डार्क हो गया है और चटकने का भी आवाज़ आ रहा है, तो हम एक चेक करके देख रहे हैं कि होगा कि नहीं। हो गया तो हम इसको 10 मिनट के लिए गैस बंद करके छोड़ दिए थे। और फिर हम चेक करके देख रहे हैं कि छूट रहा है कि नहीं, इसका छिलका उतर रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं सारा छिलका उतर रहा है, तो हम साफ़ करके लाते हैं। ये साफ़ हो गया है और इसको एक कपड़े में डाल करके मसल मसल करके इसको तोड़े हैं, क्योंकि ये आधा आधा हो गया था साफ़ होने के बाद। तो हम इसको टुकड़ा टुकड़ा में भी किए हैं। एक दो आधा भी है और कुछ टुकड़ा भी हो चुका है, ताकि जब हम इसको फैलाएंगे ना तो अच्छे से फैल पाए, इसके लिए तोड़े हैं इसको। तोड़ने के लिए एक कपड़े में डाल करके ना उसको अच्छे से मसल देना है, 2-4 बार 5 बार, तो ये टूट जाता है। और एक कटोरी, जिस कटोरी से हम मूंगफली लिए थे उसी कटोरी से एक कटोरी ले रहे हैं और उसमें 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, ताकि जल्दी गुड़ गुड़ मेल्ट हो जाए। और इसको लो फ्लेम पर ही रखें। गुड़ को मीडियम में फ्लेम पर नहीं रखना है, ताकि गुड़ जले नहीं। गुड़ जलना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल लो कर लिए हैं। इसको धीरे धीरे चलाना है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। देख रहे हैं सारा गुड़ मेल्ट हो रहा है। इसी तरह चलाते रहें लगातार इसको। गुड़ को छोड़ना नहीं, यदि आप छोड़ेंगे ना तो ये जल जाएगा। तो जलने से क्या होता है, इसका टेस्ट जो है ना वो कड़वापन आ जाता है। गुड़ यदि जल जाए तो कड़वापन टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए जला नहीं जले, इसके लिए आपको लगातार चलाना होगा। 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो थोड़ा टाइम तो लग जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। टेस्ट भी मार्केट से अच्छा टेस्ट हो जाता है। 4-5 मिनट उबाल आने के बाद हम इसको चेक कर रहे हैं पानी में डाल के कि खींच तो नहीं रहा है। तो ये खींच रहा है अभी, इसका मतलब अभी नहीं हुआ है। तो हमें 4-5 मिनट और उबलने देना है और लगातार चलाते रहना है। लो फ्लेम पर ही रखना है इसको। और देख रहे हैं ये 4-5 मिनट बाद फिर हम एक बार चेक करके देख रहे हैं कि ये हुआ कि नहीं। उसी पानी में डाल करके एक बार फिर चेक करेंगे कि हुआ कि नहीं। इसका कलर जो चेंज हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जल गया है। और एक थाली लिए हैं, उस थाली में हम पीछे का जो भाग आता है ना थाली में, उसको हम घी से पूरा कोट कर दिए हैं, ताकि हमें को इसी पर उतारना है। और आपको हो सके तो आप थाली पे ना उतारें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई निकालने के टाइम में। तो आप स्लैब जो आता है ना किचन में, आप उस पर उतार सकते हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल टूट रहा है अब। देख रहे हैं टूट रहा है, ये स्टोन की तरह बन गया है ये। तो आप इस स्टेज पे इसमें बादाम डाल सकते हैं। देख रहे हैं टूट रहा है, अब हो गया है ये गुड़। तो आप इस पर हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी हम डाल रहे हैं इसलिए ताकि थोड़ा लाइट आ जाए इसमें और चमकीलापन हो दिखने में, इसलिए घी डालें और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो घी डालने के बाद हम ये बेकिंग सोडा है 1/4 चम्मच, 2-3 चुटकी जो आता है ना, बस उतना ही डालना है। और बेकिंग सोडा डालने के बाद लगभग 1 मिनट के अंदर तक ही 40-45 सेकेंड में तक इसको तेज़ी से मिलाने के बाद इसमें बादाम डालेंगे। गैस बंद कर दिए हैं। गैस बंद करके भी बादाम डाल सकते हैं और गैस चलाते हुए भी बादाम डाल करके तुरंत उतार सकते हैं, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डाले हैं तो ज़्यादा देर आप फ्लेम पर लगा चढ़ाए रखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसको बादाम को मिक्स करके हम थाली पर उतार रहे हैं। लेकिन आपके पास चकला होगा तो आप उसी पर घी को पूरा लेप लगा करके घी का उस पर उतारेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मुझे एक हाथ से थाली पकड़ना होता था, एक हाथ से उसको दबाना होता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया। तो इसलिए आपको बता रही हूँ। अब हम एक कटोरी में घी को पूरा लगा करके हम घी उस कटोरी से दबाएंगे। और घी आप यदि कटोरी में चिपकने लगे ना फिर से, तो फिर से आप घी लगाएं, फिर से उसके बाद दबाएं, फिर से घी लगाएं, फिर से दबाएं। इसी तरह से आप पूरा फैला लें। और मेरा ये मोटा जैसा हो गया है, बहुत पतला नहीं हुआ है। तो मैं इस बार एक पेपर डाल करके
जो आता है ना केक पेपर, उसको डाल करके मैं इसको बेलन से दबाई हूँ, तो अब ये पेपर चिपक गया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया। और ये भी जब मैं कट लगाई हूँ तो ये भी अच्छे से नहीं कटा, क्योंकि अंदर से जो थाली चिपकने जब मैं इसको दबाती थी ऊपर से, तो थाली हिल जाता था, तो इसके वजह से ये अच्छे से कट भी नहीं लग पाया। इसलिए हम स्लैब पर यदि देंगे तो वो तो हिलेगा नहीं, तो वो अच्छे से कट जाएगा।